आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल असंध हलचल हरियाणा में। भाई जिस जगह हम खड़े हैं हालात आपको नजर आ रहे होंगे, बदतर से बदतर हालात है। 90% फौजियों का गांव है और इसी स्थान पर 20 लाख रुपए का, जी हाँ 20 लाख रुपए का शहीदी स्मारक बनना था, लेकिन वो रुल गया कागजों में। हालात ये है कि यहाँ से जब निकलना पड़ता है तो समुंदर के जैसा नजारा है। जब यहाँ बरसात आती है पानी इतना इतना भर जाता है। गांव के जो लोग हैं बहुत परेशान हैं, अपनी मांगों को लेकर के बड़े अधिकारियों के पास बार बार जो है चक्कर लगा चुके हैं। भावी सरपंच हमारे साथ हैं सिंगारा सिंह, उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार की परिस्थितियों का जो सामना है वो इनको करना पड़ता है। इसी स्थान पर इसी गांव में 20 लाख रुपए का, जी हाँ 20 लाख रुपए का स्मारक बनना था, शहीदी स्मारक। हालात ऐसे हैं कि यह स्मारक तो बहुत दूर की बात है, पानी के गड्ढे कीचड़ आने जाने वाले के जो साधन है वो बिल्कुल जो है यहाँ पानी के अंदर डूब जाते हैं। हमारे साथ हैं भावी सरपंच के उम्मीदवार सिंगारा सिंह, उनसे बातचीत करेंगे क्या हालात हैं। आज अपने गांव के 90% फौजियों का गांव कहा जाता था। मैं सबसे पहले मीडिया भाइयों का मैं खेड़ी आने पर मैं बहुत स्वागत करता हूं, और जो खेड़ी शरफली के रहने वाले मेरे भाई हैं, मेरियां बहनें हैं, मैं उनका इधर इकट्ठे होने से मैं बहुत इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, इनको नमस्कार करता हूं, जो कि मेरे खेड़ी शरफली के हलके के जवान हैं और आदमी हैं, इनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और मेन है कि जो ये संध से आती हुई रोड और कैथल को जाती हुई हमारे जो बस स्टैंड खेड़ी शरफली से इतना बड़ा खड्डा हो गए हैं कि जहाँ पर इधर गाड़ियाँ उल्टने का भी डर है, और जो व्हीकल आते हैं। एक और बताऊंगा, इससे 200-300 मीटर दूर है ना एक्सप्रेस हाईवे है जो लंदन की तर्ज पे बनाया गया है, बिल्कुल इससे 200-300 मीटर दूर, और 200-300 मीटर इस तरफ से नरक है, उस तरफ स्वर्ग है। ऐसा ही है सरपंच साहब? ऐसा ही है सर। और इनका जो है पहले भी मीडिया वालों ने आपको बताया ही होगा, मैं सरकार से खेड़ी शरफली की तरफ से सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से प्रार्थना करता हूं कि जो ये हमारे खेड़ी शरफली का बस स्टैंड है ये बहुत जो है ना बहुत खराब हो चुका है, इधर कई सालों से ये बना हुआ है, इसका कोई देखभाल नहीं। 23 साल की नौकरी है, 23 साल की नौकरी है, 90 में रिटायर हुए और एक मिशन किया था। 20 लाख रुपए कहाँ चले गए शहीदी स्मारक के? 20 लाख जो है किस किस के चक्कर काटे, क्या हालात रहे, पूरा गांव इकट्ठा। आज जो गांव फौजियों का गांव कहा जाता आज नशे की चपेट में आ गया। हाँ जी, ये जो मैं ये बताना चाहता हूँ सीएम खट्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो 20 लाख रुपया जो हमने 1962 की लड़ाई में शहीद हो गए थे, इस गांव खेड़ी शरफली के 8 जवान एक दिन में और 71 में 4 और एक दिन में, हमारी ये इस गांव की कोई सुनवाई नहीं किसी ने की। हमने सरकार से अपील किया था कि हमारे को ये इनकी यादगार में एक दीवार बनाई दी जाए और इनका जो है कि हम हर साल इनकी जयंती मनाया जाए, और हमारी किसी ने सुनी नहीं। हमने एमएलए बख्शीश सिंह से 2 दफ़ा लोगों को साथ लेकर के हमने इनको जो है ना अपना प्रमाण पत्र दिया था, शहीदों के बारे में हमने दिया था। वो हमारी हालात दिखा दे एक बार साथ साथ में, एक बार थोड़ा सा। ये देखो सड़क टूटी पड़ी है, बुरे हालात है और चक्कर पर चक्कर ये लोग लगा चुके हैं। 8 शहीद हुए थे इस गांव के 1962 की लड़ाई में, 8 शहीद हुए थे। जिस गांव में 8 सैनिक शहीद हुए हो, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी गौरव की बात है। उसके लिए एक स्मारक बनना था 20 लाख रुपए का, लेकिन कागजों में रुल गया। वादे ऐसे किए गए जो सारे के सारे खत्म हो गए। हालात ये कि आज यहाँ जो है स्विमिंग पूल बन चुके हैं सड़क के ऊपर। तो और किस प्रकार से अपनी डिमांडों को रखी? हमने 6/3/2018 को हमने पहले लेटर दिया
और हमारे को उसके पहले में हमारे को ये किया गया कि एस्टीमेंट, उस गेट का एस्टीमेंट हो गया था। और उसके बाद में हमारे पूरे गांव को, गांव वासियों को हमारे को गुमराह किया गया कि हमारे पास जो है आपका जो 20 लाख रुपया हमारे पास आ चुका है। पर लेकिन उसका ये हमारे को पता लगना चाहिए कि वो 20 लाख रुपया गया कहाँ से। भाई शहीदों का भी पैसा खा गए, शहीदों का भी पैसा खा गए। 1962 की लड़ाई में इस गांव के 8 जवान शहीद हुए थे, उनका पैसा भी खा गए। ये हालात है। और फिर कहते हैं यहाँ मेले लगने चाहिए थे, 8 शहीदों के लिए मेले लगने चाहिए थे, स्मारक बनाना चाहिए था, और जिससे गांव के जो और फौजी हैं उनको और रिस्पॉन्स मिलता। लेकिन मिला क्या? घंटे गड्ढे। तो क्या सुविधाएं हैं 90% जिस प्रकार से यहाँ? इसके बाद में हमारे जो है 90% जो है जो फौजी रिटायरमेंट है, कुछ आदमी जो हमारे ऑन ड्यूटी पर बॉर्डरों के ऊपर है, और उनकी यादगार में भी और उनकी सोच विचार में भी इस गांव की हालात में भी इनके फौजियों के कहने से भी ये काम अब तक नहीं हुए। ये क्यों नहीं हुए, ये मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि ये क्यों नहीं हुए, ये गांव को, हमारे गांव को पीछे क्यों छोड़ा गया। मन में आया भाई सरपंची में जाएंगे आप, कारण क्या हुआ? कारण यही है, हम इस मुद्दे से हम यही कहना चाहता कि मैं भूतपूर्व सैनिक से मैं रिटायर हूं, और मैं यही कहना चाहता हूं खट्टर जी से कि ये जो है जनसंख्या जो खेड़ी के विकास के लिए और खेड़ी की जो जितनी भी प्रॉब्लम है मैं इनको हल कर सकूं। भाई ना तो स्टेडियम है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, सिर्फ ये गड्ढे हैं। ये गड्ढे आज के नहीं है, अभी ये तो लगातार चल रहे हैं। और बिल्कुल सामने यदि मैं जूम करके दिखाऊं तो 300 मीटर की दूरी पर, 300 मीटर की दूरी पर एक्सप्रेस हाईवे है। और भी साथी है। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति है गाँव की? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਰੋਡ ਆ ਘਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਬਣੇ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ये गांव 1962 की लड़ाई में 8 शहीदों के लिए माना जाता है। इस गांव का गुणगान है, फौजियों का गांव है, डिसिप्लिन का गांव है। लेकिन इस गांव को ना स्टेडियम मिला, ना अच्छा पानी मिला, ना अच्छा स्वास्थ्य केंद्र मिला, ना एजुकेशन मिली। तो ये सारे मतलब क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं गांव में क्या क्या होना चाहिए? क्या बेटा जी, ये कल इधर एक औरत मार चली थी, अच्छा, और 2-4 माह से आते हैं तो कोई ना कोई बुजुर्ग बहुत गिर जाता है। पानी का पता तो मेरा भी सरदार जी फौजी था, सन 71 की लड़ाई भी लड़ी उन्होंने, हम भी कैसे दिन निकाले हमारे को मालूम है। और आज हमारा ये हाल है कि हमारे गांव का, तो ये जितनी भी जल्दी हो सके हमारा रोड कुछ ना कुछ आप हेल्प करो। 3-3, 4-4 फुट के गड्ढे जब पानी भर जाता है तो ये पता नहीं लगता कि कहाँ से निकले कहाँ से ना निकले। पूरी की पूरी मार्केट, चारों तरफ के ये हालात, जर्जर हालात। सरपल्ली खेड़ी गांव असंध का गांव है, डिस्ट्रिक्ट करनाल है। 300 मीटर दूर एक्सप्रेस हाईवे, लंदन के जैसी सड़कें, और ये हालात, जर्जर हालात। जिस प्रकार से 100 साल पीछे ये गांव चला गया। कैसे सोचते हैं सरपंच साहब, कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या क्या पुकार, आ जाओ आप भी आगे चलते रहो। कैसे सोचते हैं? कैसे बढ़ने के मतलब ते चांस अब तक जो है हमारे को कोई दिखाई नहीं दे रहे। इधर देखो पूरे जो है ना नाले भरे हुए हैं, ये पूरे घास फूस, मच्छरों की बीमारी सबका। ये देखो रोड है, ये पूरा जितना खराब है, इधर कोई देखने वाला कोई नहीं है। इनका जो पूरा है ये हमारे बनाने वाला कोई नहीं है। और मैं यही सरकार से अपील करता हूं, क्यों नहीं है इस गांव का, खेड़ी शरफली का कोई मालिक नहीं ये है। देखो भाई, सबका साथ सबका विकास, ये है सबका साथ सबका विकास। नालियां भरी पड़ी हैं कीचड़ से, पानी रुके हुए हैं। सड़क के दोनों तरफ कीचड़ है, बीच में से टूटी पड़ी है। और शहीदों के लिए 20 लाख का जो स्मारक बनना था वो तो बहुत दूर की बात। क्या मिले विरासत में? ये गड्ढे।
और हालात क्या है बिल्कुल जर्जर। तो तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हालात किस प्रकार से बनते हैं, कौन इनका जिम्मेवार है। तो चक्कर किस किस के लगाए? चक्कर हमने बहुत चक्कर लगाए, ईमेल करते रहे प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को हमने ईमेल किया। 10/12/2018 में हमने ईमेल किया, जो कि उसके नंबर मेरे पास इस प्रकार हैं। ये भाई कागज है इनके पास सारे के सारे। जो 20 लाख रुपया स्मारक है उसकी जो है कहाँ तक पहुंच गई थी प्रोसेस? हाँ, ये जो है नरेंद्र मोदी जी के पास हमने 2018 को हमने क्या किया कि उसका अपना ईमेल हमने किया 11:43 पर 2/11/2020 को हमने किया, और उसका नंबर इस प्रकार है। हाँ जी, एस्टीमेट का हमने उनको भेजा ईमेल करके, पर लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया। हाँ, विधायक सभा उन्होंने कोई ये ना, विधायक सभा ने बोला कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे। गुरुद्वारा में आकर के उन्होंने हमारे को गुमराह किया गया कि हमारे पास जो है 20 लाख रुपया आ चुका है। पूरा गांव बहुत खुश हुआ कि हमारी जो शहीदों की याददाश्त है ये हम बनाने के लिए जा रहे हैं। हमारे 50 गांव के अंदर पूरे विकास के लिए पता चल गया कि मनोहर लाल खट्टर जी ने गांव खेड़ी शरफली को 20 लाख रुपया दिया है और शहीदों की यादगार बनाने के लिए, पर लेकिन वो यादगार अब तक नहीं बनी। वो क्या बनी? ये हमारे को खड्डे, ये हमारे को क्या मिले भाई? जहां विरासत में ये गड्ढे मिले वहां एक उम्मीद थी कि 20 लाख रुपए का शहीद स्मारक मिलेगा, ग्राउंड मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। पूरी की पूरी मार्केट खड़ी है, पूरी की पूरी मार्केट। और जब पानी भर जाता है यहाँ गाड़ियों के पट्टे शोकर जो है सब टूट जाते हैं। सरपल्ली खेड़ी, असंध के सरपल्ली खेड़ी के ये हालात हैं, जर्जर हालात हैं। तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। और देखिए और भी है। हाँ जी, अंदर भी सर ऐसे हैं, ये गांव के बाहर नहीं है, ये अंदर भी। आप गांव के अंदर चलोगे तो ये ऐसे ही है, सभी नाले ब्लॉक पड़े हैं। जो हमारी कैरों के टाइम पर हमारी जो पानी की टंकी मांगी गई थी खेड़ी शरफली ने, वो भी टंकी जो है बिल्कुल गिरने को तैयार है। वो भी आपको दिखाएंगे। मैं मनोहर लाल खट्टर जी से अपील करूंगा, हाँ वो भी मैं अपील करूंगा कि वो जो टंकी है वो गिरने लायक है। वो जब गिर गई वो कितने घर को मार डालेगी, और उसकी जो गिर गई, जब कोई ऐसी चांस होगी तो मैं सरकार से मैं पूछूंगा कि आप बताओ, जो उसका जो है सरकार जिम्मेदार है, वो क्या करना चाहती है उसके बारे में वो खुद सरकार जवाब देगी। सारी नाली भाई, नाले जितने भी हैं, सड़क टूटी पड़ी है। नालों के मैं हालात दिखाऊं कि पूरा का पूरा जो पानी है वो यहाँ भरा हुआ, निकासी का कोई नाम नहीं। सबका साथ सबका सिवा बोतलें पड़ी हैं। इस गांव में, इस सैनिकों के गांव में, जहां सरकार को स्टेडियम और बहुत कुछ देना चाहिए था, वहां आज जर्जर हालात हैं। क्या मांग सरकार से? और देखिए इतने गड्ढे सड़क पे, गाड़ियों के शोकर पट्टे जो है सब टूट जाते हैं। आप बस स्टैंड भी दिखाओ जी। आ जाओ बस स्टैंड में आ जाओ। हॉस्पिटल भी दिखाओ, उसके ख्याल आते हैं। आज इस गांव में एक नशे ने अपना जो शिकंजा है वो जकड़ा हुआ है। कैसे निजात दिलवाएंगे सरपंच साहब, क्या सोचते हैं? ये जो है, अब ये देख लो कि हमारा जो बस स्टैंड है, इधर कोई सफाई करने वाला कोई कर्मचारी नहीं है। जब आते हैं तो वो घूमकर चले जाते हैं। इसका ये जो बनाई हुई है, ये जो पोस्ट बनाई हुई है बस स्टैंड की, ये बिल्कुल गलत है। ले भाई, ये है बस स्टैंड, ये है बस स्टैंड। यहाँ बैठती है सवारियां बस के वेट के लिए। अब कोई माँ बहन बेटी ऐसा ना हो भाई यहाँ आ जाए बैठ जाए, वो तो बहुत दूर की बात है। कूड़े का ढेर है ये बस स्टैंड, गांव सरपल्ली खेड़ी का कूड़े का ढेर है ये बस स्टैंड। और शर्मनाक है ये तस्वीरें सरकार के लिए। तो
यदि आपको मिलता है, गांव के लोग आपको मौका देते हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या क्या करेंगे? मैं गांव को, जो गांववासी हैं, मेरे को सब, मेरे भाई बहन, मेरी माता बताएं, मेरे को मौका देती है, तो मैं अपने फौजी के नाते खून पसीना एक करके मैं देश की सेवा तो करी है, और मैं अपने गांव वासियों की भी सेवा करने के लिए तैयार हूं और करूंगा। छिंगारा सिंह ने 23 साल फौज की नौकरी की है, अनुशासन में रहे हैं, अपने गांव के लिए जो है कुछ करना चाहते हैं, तो एक जहन है दिमाग के अंदर भी कुछ अलग करना है। अब छिंगारा सिंह के क्या उद्देश्य है, गांव किस प्रकार से साथ देता है, लेकिन ये हालात छिंगारा सिंह के लिए भी जो है चैलेंज है, क्योंकि गंदगी, सड़क का टूटापन, 20 लाख रुपए कहाँ चले गए, स्टेडियम नहीं है, शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे लोगों का साथ? और स्कूल की स्थिति? स्कूल की स्थिति यही है कि हमारे स्कूल के अंदर कोई पढ़ाई नहीं है, कोई उधर का विकास नहीं है, कोई उधर कोई चौकीदार नहीं है, कोई उधर जो है पहले जो बिल्डिंगें टूटी हुई हैं, पूरे दीवारें टूटी हुई हैं, उधर का ग्राउंड का कोई है नहीं, बच्चों के खेल कूद का कोई जगह नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई उनके लिए कोई कोचिंग नहीं है। इसके पहले जो पहले हुआ करता था 90 से पहले, 90 से पहले जो है ना, पीटीआई एक मास्टर हुआ करता था, वो पीटी करवाता था और उनको एक्सरसाइज करवाता था, लेकिन वो भी आजकल जो है और स्कूल के अंदर में नहीं है, और ना ये है ना ही होगा। भाई यहीं से पत्रकार कर्मों की गाड़ी भी निकलती है, पत्रकार कर्मों से भी हमारा आग्रह है कि भाई जब तेरी गाड़ी यहाँ से निकले, पानी के बीचों बीच यहाँ सरपल्ली खेड़ी है, यहाँ जरूर दिखाए। और ये हालात इस गांव के जर्जर हालात हैं, और नाले रुके पड़े हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं। अब मिशन छिंगारा सिंह के हाथ में है कि किस प्रकार से, ये क्या है? ये जो है हमारा पंचायत घर है, लो जी, ये पंचायत हमारा के जो मेन खेड़ी शरफली का पंचायत घर है, इसकी आप, मैं खट्टर साहब को दिखाना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से कि ये जो हमारा पंचायत घर है, आप देख लो कि ये फौजियों का गांव है, इसको क्या, इसके क्या हालात हैं और इनके क्या इधर रहने की जगह है। देखो ये हमारा पंचायत घर है, ये देखो। ले भाई, और जब गौरव गाथा लिखी जाती थी, ये गौरव गाथा है भाई, ना कोई संभाल है किसी चीज की। और ये पंचायत घर है, बिल्डिंग 3 मंजिली है, आपको नजर आ रही होगी, लोग बैठे हैं ऑफिसों में, हालात जर्जर है, दुखद है। शहीदों के गांव के 8 शहीदी 1962 की लड़ाई में, 90% फौजी। इस गांव की हालत आप देख सकते हैं, बहुत बहुत दयनीय है। अब तो एक आग्रह उन्हीं सरपंचों से जो मैदान में आएंगे, चिकचिला सरपंच साहब, हाँ नहीं उसको तो अब होता क्या है कि इस सरपंच की लड़ाई में सभी दौड़ में है, सभी का मन में ये है कि भाई मैं कब सरपंच बनूं, कब बड़ी गाड़ी ले, कब बड़ा मकान बनाऊं, कब मैं अपने बच्चे ने बढ़ाऊं। आपके क्या उद्देश्य है? नहीं जी, मेरे पास गाड़ियाँ सब कुछ है, मेरे को सरकार ने, मैं पेंशन आया हूँ, मेरे को सरकार ने बहुत कुछ दिया है, मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं राष्ट्रीय पैसा मेरे को ज़रूरत है, इनकी जो सेवा करनी है, मेरे को अपनी जेब में पैसा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने गांव का विकास करना है, मेरे पास एक एक पाई का हिसाब लेंगे, जब मेरे को सेवा करने का मौका देंगे, मेरे को कभी भी एक एक पाई का हिसाब ले सकता है। और मैं देश की सेवा करके आया हूँ, और मैं गांव का विकास करना है। ये हॉस्पिटल, ये 10 बेडों का हॉस्पिटल बना हुआ था, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। इनके पशु वाले हॉस्पिटल जो है ना, पशुओं वाला का वो डाला हुआ है, और डॉक्टर भी कुछ नहीं है, कोई दवाई नहीं है। एक वो डाकखाने में डिस्पेंसरी खोली हुई है, उसको दवाई देने का कोई मतलब के अधिकार नहीं है, ना कोई दवाई आती है, ना कभी कोई किसी को दी जाती है। एक फौजी के खून में अपने देश को लेकर के जो जज्बा होता है, अपने देश के लिए तो है ही, अपने गांव के लिए भी है।
उम्मीदें यही रखेंगे भाई, यदि सरपंच बनते हैं तो गाड़ी घोड़े को ना देख करके गांव के पीछे लगे रहें, और जिस प्रकार से आज हालात जर्जर हैं, हालातों को दिखा रहे हैं, इनका जो है सोल्यूशन होगा और गांव ये कहेगा भी चिंगारा सिंह को बनाया है तो हमने जो डिसीजन है वो ठीक लिया है। तो क्या सभी से अपील आज आपकी? मेरी सभी से अपील यही है, मैं सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से प्रार्थना करता हूं कि ये जो हमारे गांव की स्थिति को पीछे बैकवर्ड 2 सालों से 20 सालों से और किया गया है, ये क्यों किया गया है और इतना हमारे को गुमराह किया जाता है। इलेक्शन जब होता है हम हर एक को 800 900 जो है ना वोट डलवाने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन जब हम इतना सरकार के लिए, बीजेपी सरकार के लिए करते हैं, तो क्या हमारे गांव का विकास क्यों नहीं होता? क्यों नहीं हमारे को ग्रांटें दी जाती? ये ग्रांटें दी जाती हैं तो वो कहाँ जाती हैं? ये मैं मनोहर लाल खट्टर जी से पूछना भाई चाहता हूं। जब वोट लेने पड़ते हैं तो रिश्तेदारियां निकल आती हैं, और एमपी ने तो ऐसे हालात कर दिए। एमपी नजर आया भाई पिछले 3 सालों में? 3 से 3.5 साल हो गए, एमपी नजर ही नहीं आया। खुद मैंने यहाँ 3-4 प्रोग्राम किए एमपी साहब के, और वादे इतने किए थे, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, आखिर में क्या हुआ? नील। तो भाई डिसीजन आपके हाथ में है। एक फौजी मैदान में आया, हम तो यही कहेंगे कि उनका साथ दें, और पूरे गांव का देखिए, बाहर की बात बाद में होगी, पहले गांव का विकास जरूरी है। जो बच्चे यहाँ से निकलते हैं, स्टेडियम उनको चाहिए, शिक्षा उनको चाहिए, स्वास्थ्य उनको चाहिए, एक अच्छा माहौल जो है उनको चाहिए। और नशे से मुक्ति करवाने के लिए क्या क्या प्राथमिकता रहेगी? नशे मुक्ति से मैं यही सबको अपील करना चाहता हूं, जो भी नशा बेचते हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आपने ये नशा बेचना बंद करो, और गांव की हालात को देखते हुए और जवान की शक्ति की देखते हुए इनको गांव को बचाएं और गांव के जवानों को बचाएं, और अपना इनको अच्छी जिंदगी जो है जीने के लिए दें। हर घर में से फौजी, इसका मतलब हर घर में हिंदुस्तान। तो लेकिन आज कुछ बैकफुट पर है, लेकिन हम यही कहेंगे जितने भी हमारे नौजवान भाई हैं इस गांव के, और जो हमारे साथी हैं, एक भाई भी हमारे साथ, दिलबाग। दिलबाग क्या कहना चाहेंगे? स्थिति डामाडोल है पढ़ाई को लेकर के भी, और जो बच्चे फौज में जाते थे सुविधाएं थी, लेकिन आज कुछ भी नहीं। मैं सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और ये जो भाई साहब है हमारे शिंगारा जी, तो एक अच्छे बंदे हैं और इन्होंने बहुत उपराला किया। कई बार उन्होंने मतलब कि हमारे गांव का सर्वे करवाया आपके माध्यम से। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो गांव है वो मेरे ख्याल में तो कभी ऊपर उठा ही नहीं है। कभी जो सरकारें हैं उन्होंने हमारे गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया, और जो भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी एनीवे जो भी सरकार आई हैं, हम भी 50 के हो गए हैं और हमने आज तक देखा कि आने वाले हालात तो जो पहले थे उससे भी बदतर होते जा रहे हैं। और आज हमारे 300 मीटर दूरी पे एक्सप्रेस हाईवे है, 300 मीटर से ही नरक है। लेकिन इतनी बुरी व्यवस्था हुई है कि पहले तो हमारे गांव में क्या था कि 100% फौजी के गांव थे, तो हमें उम्मीद थी कि जो अपना बच्चे हैं पढ़ लिख के 10 पढ़ के 12 पढ़ के चलो वो फौज में हो जाएंगे, लेकिन अब तो वो भी उम्मीद खत्म हो गई है। हाँ, लेकिन अब जो बच्चे 2-3-4 साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो सरकार की जो नीतियाँ उनकी वजह से वो भी सारे के सारे खत्म होती जा रही हैं। और मैं प्रार्थना करूंगा मौके की सरकार से कि जो हमारा गांव है ये एकदम सबसे पिछड़ा हुआ तो था ही, लेकिन अब कुछ 20 साल से ज़्यादा ही है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कोई ग्रांट नहीं आती। हमें नहीं पता कि वो चाहे एमएलए कोटे हो चाहे एमपी कोटा हो, मेरे ख्याल में एमपी तो कभी आया ही नहीं है। तो एमएलए साहब भी आते रहते थे, चलो हमारे को तो पता नहीं है अभी यहाँ पर उनको मिला कुछ नहीं है, ना कोई आज तक कुछ हुआ है। और भाई वोट ले जाते हैं और जब विकास की बात आती है तो जीरो। तो दोस्तों गांव खड़ा है, पूरा गांव है, भावी सरपंच है, और पंचायत घर, सड़क के हालात, नालियों का हालात हमने वो आपको दिखाए। एक अच्छा 33 सर मेरे ख्याल में 80% वोट गए होंगे जी। एमपी को गया सर, एमएलए को भी 80% गए जी। उसके बाद तो वोटिंग के बाद, वोट देने के बाद ये हालात
जर्जर हालात, काफ़ी दयनीय तस्वीरें हैं। और सरपंच साहब हमारे साथ खड़े हैं, भावी सरपंच हैं, और हम एक उम्मीद यही लगा करके चलेंगे भाई गांव की विकास की तरफ जो है वो ध्यान देंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और पूरा गांव और जो युवा है उनसे हमारी एक अपील है कि वो फौज में इसी प्रकार अपनी भागीदारी करें। हाँ जी, मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि हमारे गांव का पूरा विकास होना चाहिए। आप कभी भी सर्विस करो, कभी भी आकर के देखो, और आपको ये गांव के हालात, गांव के रहन बहन सहन आप देखोगे। हमारे एक जोड़ है, बहुत वो जोड़ के अंदर पानी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो उसकी खलासी कहीं भी नहीं है। मैं एक यही अपील करता हूं सरकार के भी, उसके बारे में भी सोचो। जो गांव के नज़दीक नज़दीक घर हैं वो सारे उनके अंदर पानी घुसने को हुआ है। और आप मेहरबानी करके मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उसकी ध्यान ज़्यादा दें, कि वो बीमारी लगने का डर है। जो घर छोड़ के चले गए तो वो कहाँ जाएंगे, उनका कहाँ बसेरा होगा। और आप इसकी तरफ ध्यान दें। सरपंच पूरे गांव का मुखिया होता है, पूरे गांव का साथी होता है, सेवक होता है। अच्छे व्यक्तित्व को चुने और एक ऐसा व्यक्ति चुने जो सिर्फ गांव के बारे में सोचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डिस्पेंसरी ये बंद है। ये वाली हाँ, ये बंद ही रहती है। इसको कोई आयुष्मान भारत आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, खेड़ी सरपली करनाल, आयुष विभाग हरियाणा। देखिए ये डिस्पेंसरी बनी जरूर है, लगभग कितनी लागत से बनी होगी जी? इसका कोई 7-8 लाख से ये बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन ये डिस्पेंसरी रहती है बंद। और ये क्या सरपंच साहब है? ये बैंक था। अच्छा, ये जो बैंक था, हाँ जी, ये बैंक मिनी बैंक बनाया हुआ था। हाँ हाँ हाँ। उसके लिए ये लिखा हुआ है। ये बैंक मिनी बैंक के लिए बनाया हुआ था। इसकी किसी ने आज तक ना ग्रांट दी ना ये बना। एक वो बिल्डिंग में जहाँ पर कोई पंचायत बैठती थी थोड़ा बहुत, वो उनको बिठा दिया भी जबरदस्त के ये बैंक इधर से ना जाए, और उनको हमने जगह वो दे दिया। लेकिन ये देखो लिखा हुआ है, तो ये सरकारी बैंक है भाई, ध्यान से देख लो। पैसा भी खूब है, सारे काम करने वाले हैं, और क्या हालात है इनके, तो तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन इस गांव के विकास के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। भावी सरपंच हैं, इनसे उम्मीद करेंगे कि कुछ ऐसा हो कि कुछ अलग हो और इस गांव के विकास में काफ़ी योगदान हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।